और अब हम सवाल पूछ लेते हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया। मैं प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। टीएमसी प्रवक्ता मानव जायसवाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि प्रशासन का ये फेलियर है क्या कि कल भी पत्थर बरसते हैं और पुलिस सिर्फ खड़ी रहती है और फिर आप कहते हैं कि राजनीति हो रही है और ये सरकार की विफलता नहीं बल्कि ये तो साजिशें हैं, ये तो प्रायोजित है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और सभी को राम राम है। देखिए, जो भी हुआ है वो बड़ा दुखद है और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं प्रशासन को पूर्ण तरीके से दोषी नहीं मानता हूँ जी। प्रशासन ने बहुत सक्रिय तरीके से काम किया, कहीं ना कहीं त्रुटियां रही। अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि कल जुम्मे का दिन था, नमाज होने वाली बात थी, क्या भड़काया गया इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपको बता दूं, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 55 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। बहुत तरीके से सीआईडी को भी हमने इन्वॉल्व किया है और हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे शांति बहाल हो। सबसे पहले हमारा मुद्दा यही है कि शांति बहाल हो। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई क्रोनोलॉजी समझिए, पूरे देश में जिस तरीके से आगजनी हुई है वह एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर है विश्व हिंदू परिषद, वो कॉमन फैक्टर है बजरंग दल, वो कॉमन फैक्टर है आरएसएस, वो कॉमन फैक्टर है आपके ये जितने भी बीजेपी के तथाकथित जो बहरूपी है, इनके जो हिंदू बहानी बोल के निकलते हैं, ये है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई देखिए, ये आपके तरफ एक तरफ बोलते हैं हम संविधान को मानते हैं, लेकिन उनकी जो मैडम है दुर्गा वाहिनी वाली किस बुलडोजर से बोले कि हम बुलडोजर लेके निकलेंगे। अच्छा, बुलडोजर कौन से संविधान में लिखा हुआ है? ये है इनका। तो कह रही है सरकार जब हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो अब खुद की सुरक्षा बुलडोजर से करनी पड़ रही है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मैडम, एक रिपोर्टर जो आहत हुए, उसके अलावा कितने लोग आहत हुए आप हमको बताइए। क्या कैजुअलिटी है आप हमको बताइए। जान मान का नुकसान नहीं, सामान का तो नुकसान हुआ ही है। मानव जायसवाल जी, कल की तस्वीरें आपने देखी थी क्या जब पत्थर बरसाए जा रहे थे और हमारे खुद के जो संवाददाता हैं वो भागते हुए अपने आप को बचा रहे थे? आपने देखी थी तस्वीरें? अगर वो नहीं बचाते अपने आप को तो वो भी घायल हो सकते थे, कैमरा टूट सकता था। मैडम जी मैडम, आप मुझे खत्म करने दीजिएगा, फिर आप अपने पॉइंट्स रख लीजिए, फिर आप मुझसे प्रश्न करिए तो मैं फिर बोलूंगा। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। जिस तरीके से आज बंगाल को खंडित करने के लिए, बंगाल की छवि खंडित करने के लिए कोई जगह ये भाजपा नहीं छोड़ रही है कि वो जानते हैं कि वो हमको कर्म से तो नहीं तोड़ सकते, तो हमको बदनाम करेंगे। इसी का जवाब मैं लेती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे पास बहुत कम समय है और बहुत सारे मेहमान मेरे साथ इस वक्त हैं। राजीव जेटली जी, आप क्रोनोलॉजी देखिए, वक्त पे रामनवमी की यात्रा कोई पहली बार इसके ऊपर इस तरीके से पत्थरबाजी नहीं। उससे पहले तो दीदी सचेत रहती थी। उनका ये हिदायत थी कि रामनवमी की यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। उनकी हिदायत थी कि दुर्गा पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा वाले दिन किसी और धर्म की आस्था को चोट ना पहुंचे। तो अभी सोचिए। राजीव जेटली जी, टीएमसी का जो आरोप है, और एक एक करके अपना जवाब दीजिएगा। मानव जायसवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजीव जेटली जी, और ये क्या प्रशासन की सहमति के बिना हो गया? प्रशासन की सहमति के बिना हो गया? जब प्रशासन इतनी तरह से विफल था, दीदी की ऐसी हिदायत थी, रामनवमी की यात्रा अगर कोई निकालेगा तो उसके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए। अगर गुंडे उन्हें नहीं बता रही है, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो घर जला रहे हैं, गुंडे उन्हें बता रही है जो रामनवमी की यात्रा निकाल रहे हैं, ये पोस्टर बना देने से अपने कुकर्मों को छुपाया नहीं जा सकता। इस पोस्टर मानव जायसवाल जी, एक सीधा सवाल ये है कि हिंसा किसने करवाई? अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। हिंसा किसने भड़काई? क्योंकि बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी का जो बयान आया था, जो उन्होंने संबोधन दिया था, उसके बाद ये हिंसा भड़की है। आप बताइए, हिंसा किसने भड़काई? मैडम, मैं प्रूफ देता हूं मैडम। ये जो प्रूफ मैं देने जा रहा हूं, ये आपको जानकारी होगी, आज तक ने भी चलाया है। इसमें क्या है? इसमें दिख रहा है कि भैया हम लोगों ने भी उसी जगह में सुबह में राम यात्रा करी थी, उसी दिन सुबह में राम यात्रा करी थी, जिसको आज तक ने चलाया है, लाइव कवरेज दिया है। ये देखिए मैडम, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए, बिल्कुल मना नहीं कर रहा और हम सुनिए मैडम, खत्म करने दीजिए। पहले शरबत पिलाओ, फिर प्रशासन के साथ मिलकर पत्थर मारो। ये कौन सा तरीका होगा? बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर दंगा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी तो लीजिए ना आप। आपकी सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर कोई अच्छे से काम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, लेकिन अगर पत्थरबाजी हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मानव जायसवाल जी? अरे मैडम सुनिए ना, आप सुनती नहीं है, बीच में टोक देती, उनको तो नहीं टोक रहा था। ये तरीका क्या है आजकल प्रवक्ताओं को टोक देना? आप फैक्ट और फिगर के साथ बात करेंगे, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगी, बोलिए। पूरा बात सुनिए। अब सुनिए क्या हुआ। हम लोगों ने सुबह सुबह राम यात्रा निकाली, उसी रूट से लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा हमने करी। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई जोश से था। रोजा का समय था, हमको शरबत भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने दिया, पानी भी पिलाया, फूल भी बरसाए, और उसका प्रमाण है। और हमने एक और नारा दिया, हमने दिया राम लल्ला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। राम लल्ला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। हमने ये प्रॉप्स, हमने लगभग 10,000 कलम बच्चों को बांटे। हमने राम जी के पत्थर मरवा के सोच है ये दुश्मन दिखा के मानव जायसवाल जी, आपने जब ये पूरी डिबेट शुरू की थी तब आपने राम का नाम भी लिया था। बहुत अच्छी बात है, आपको अपने राम भक्त होने का कोई प्रूफ यहाँ पर नहीं सेट करना है। एक मिनट रुक जाइए। वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। राम कृपाल सिंह जी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, ब्लेम गेम के चक्कर में यहाँ जनता जरूर पिस जाती है, उसमें जरूर दहशत आ जाती है। भरोसा करे तो किस पर करे? प्रशासन आपका है, लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट। ये 2024 के पहले पूरी तरह से वोट की राजनीति हो रही है, सदन का मामला हो रहा है, साफ है। आप बोलिए। मानव जायसवाल जी, किसी एक पक्ष को क्रिमिनल नहीं कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो पत्रकार है, उनको शब्दावली। तो ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा? ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा कि मुस्लिम रोजे रख रहे हैं, वो गलत काम नहीं कर सकते, वो पत्थर नहीं मार सकते? सुनिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आप मुझे बताइए। क्योंकि पत्थर फिर कौन मार रहा है? मुस्लिम रोजे रख रहे हैं, वो पत्थर नहीं मारेंगे, फिर पत्थर कौन मार रहा है ये बताइए मुझे। नहीं मैडम, ये हिंदू मुस्लिम करने का मैं तो वीडियो दिखा रहा हूँ भैया। पेट्रोल आप मुझे बताइए, क्या ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं कहा था? क्या ऐसा नहीं कहा था सर? आप मुझे बताइए। नहीं सुनिए ना मैडम, हम बता तो रहे हैं। बताइए। दीदी ने क्या बोला था? दीदी ने इसलिए बोला कि आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हमको बताइए ना, ये पेट्रोल पंप जो बना रहे हैं हमारे बच्चों को, ये नहीं दिख रहा आपको? आप हमको बताइए, एक ठेले को आग लग जाती है और वहां जय श्री राम का नारा होता है। आप हमारे भगवान को इतने नीचे स्तर पर लेके आ गए हैं। आप भगवान के नाम पे नारा करते हैं और आगजनी करते हैं। ये कौन सा राम भक्त है भाई? राजीव जेटली जी कहिए। राजीव जेटली जी, राजीव जेटली, ये कोई राम भक्त नहीं है। ये सारे के सारे ठीक। मानव जायसवाल जी, सबसे ज्यादा आपको ही समय दिया है मैंने। राजीव जेटली जी, आपका जवाब। एक बात किसी की बुराई नहीं करता है कोई। जायसवाल जी रुक जाइए। ऐसे करके राज्य की सुरक्षा नहीं होने वाली, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। जेटली जी बोलिए। नहीं मैडम, अब आपका सवाल का जवाब मैंने सुन लिया है। राजीव जेटली जी बोलिए। उंगली मत दिखाइए। अब हम आपसे वाले आइए। आपने तो रामनवमी की यात्रा निकालने वालों को गुंडा बता दिया, और जुम्मे के जुम्मे हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले पे वहां नमाज पढ़ी जाती है। क्या इस तरीके की पत्थरबाजी आपने कभी देखी किसी तरफ से हुई हो? कभी बताइए मुझे, कभी इस तरीके की पत्थरबाजी करी? तब गुंडे नहीं थे, तब गुंडे नहीं होते। रामनवमी की यात्रा निकलते ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।